द एप्लीकेशन होता है, किसका एप्लीकेशन होता है, मोशन इन ए प्लेन का। और वहाँ पे प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ कंडीशंस हमने वहाँ पे कंसीडर की थी कि जब भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन हम उसको कंसीडर करेंगे, इट मस्ट हैव टू मूव ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी विथ सर्टन एंगल, किसके साथ एंगल बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल को हमने डिफाइन किया था, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द स्पेस इन सच अ वे दैट प्रोवाइडेड विथ सर्टन इनिशियल वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। और उसकी केस हम देख रहे थे, फिर वहाँ पे होता क्या है, इस तरह से जिस पॉइंट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से बॉडी प्रोजेक्ट की जाती है वो बनती है वेलोसिटी ऑफ, जिस एंगल से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है वो बनता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो पाथ बॉडी फॉलो करती है वो बनता है ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देन जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन ग्राउंड बॉडी कवर करती है वो बनती है हॉरिजॉन्टल। जो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट होगी वो बनेगी h, एंड जितने टाइम के लिए बॉडी स्पेस में होती है वो बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कल हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल को स्टडी करते टाइम हमें करना क्या पड़ता है, बस हर बार जो वेलोसिटी हमने बॉडी को प्रोवाइड की थी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ता है, दैट इज u cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ता है, दैट इज u sin थीटा। जब भी बॉडी मूव होती है स्पेस में तो हम उसको सिर्फ वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल ऑलवेज कितना होता है, एंड अलोंग वर्टिकल एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी का होता है। और बॉडी अपवर्ड प्रोजेक्ट की थी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट होता है, इसलिए हम g को करते हैं कंसीडर एज ए माइनस ऑफ g। फिर इनको अप्लाई करके हमने देखा था कि अगर हमें vx चाहिए, अब vx का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल आफ्टर एनी टाइम t। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब कितने भी टाइम के बाद अगर वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा u cos ऑफ थीटा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो वो होता है u cos ऑफ थीटा इंटू वेयर t इज द टाइम इंटरवल जिसके बाद हमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेम अगर अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में हमें चाहिए तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम इंस्टेंट कितनी होती है, वेरी गुड, एंड डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ जीटी का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 इक्वेशन थे, हाँ, u sin थीटा t, वेरी गुड। ये 4 इक्वेशन थे जिनके ऊपर से हमने रिमेनिंग सारे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले कल डिराइव किए थे। मतलब प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चंस आपको सिर्फ ये 4 फॉर्मूले सॉल्व करके देते। तो कल क्या क्या डिराइव किया था हमने, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना था टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाय g। देन टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन 2, यानी कितना था ये u sin ऑफ थीटा बाय g। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, लेकिन हर बार हम इसको यूज करेंगे इस फॉर्म में, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन g। देन नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, कितनी थी मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एंड उसके बाद में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या था, x tan ऑफ थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिर्फ इतनी बातें हमने रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल कल के लेक्चर में डिस्कस की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन रिलेशन बिटवीन। अब आज के लेक्चर में हम जो भी डिस्कशन करेंगे, जो बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड पे जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं उनसे रिलेटेड होने वाला है। मतलब जो बोर्ड पे लिस्ट दिख रही है इनको रीअरेंज करके हम कुछ इक्वेशंस, कुछ कंडीशंस डिराइव करने वाले जो हमें आज के प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो आज का, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज।
यानी हमें क्वेश्चन में अगर रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ये दो क्वांटिटी दी है तो उसके ऊपर से कोई भी अननोन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम इक्वेशन देख रहे हैं। अब हमें मालूम है कि रेंज के बारे में डिस्कशन हो रहा है और रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। हा कसाला कळते सगळ्यांना, अभी आज भी डिराइव किया था और कल भी डिराइव किया था। उसके बाद में मैक्सिमम हाइट बोला है, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ जी। अब इन दोनों के बिटवीन में रिलेशन डिराइव करना है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो r अपॉन h करते हैं, क्या होगा इनका डिवीजन, यहाँ पे जी कैंसल, u², एक साइन थीटा, तो बचा क्या, r बाय h इक्वल्स टू काय इथं 2 कॉस ऑफ थीटा 1/1/2 है, मतलब वो न्यूमरेटर में आएंगे, क्या असतं ना 1/1/2 इक्वल्स टू 2 होता है, तो यहाँ पे भी 1/1/2 है, तो न्यूमरेटर में आ गए, डिनोमिनेटर में कौन है, साइन थीटा, तो क्या बन गया रिलेशन, r इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस बाय साइन इंटू h, r इक्वल्स टू 4 इंटू कॉट ऑफ थीटा इंटू h, या फिर 4h कॉट ऑफ थीटा। ये होता है रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। दिवाळी झाली तुझी। नेक्स्ट, अभी अगर हमें r इक्वल्स टू 4h कॉट ऑफ थीटा ये एक्सप्रेशन ये रिलेशन मालूम है, एंड अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 60 डिग्री देन इट कवर्स अ रेंज ऑफ 40 मीटर, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स पाथ। तो हम अगर इसको डिराइव कर चुके तो हमें मालूम है कि थीटा आर एच इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास जो रिलेशन है उसको डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो आर गिवन है, थीटा गिवन है, एच कैलकुलेट करना है, तो सेम फॉर्मूला मॉडिफाई करके क्या बनेगा, एच इक्वल्स टू 4 कॉट ऑफ थीटा डिवाइड बाय आर बनेगा। अब कर सकते सिंप्लीफाई, इसको करो। पहले कॉट थीटा, कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 कितना है, देखो टेन थीटा एंड कॉट थीटा का रिलेशन क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा है, ठीक है। इसका मतलब tan 60 कितना है, √3, तो cot 60 कितना होगा 1/√3, मतलब ये रॉन्ग झाला का, हमें h चाहिए, तो h इक्वल्स टू बनेगा r/4 cot ऑफ थीटा। गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब करो वैल्यू पुट, नहीं मलाच गुड मॉर्निंग होती, ठीक है। r कितना है 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3 कितना आएगा, फिर ये 10/√3। गुड मॉर्निंग, ठीक है। 1/1/√3 मतलब 10√3 मीटर, ये बन गई आपकी मैक्सिमम हाइट। कितना होगा इस सिंप्लीफाई करके, √3 कितना है 17.3 मीटर। नेक्स्ट, आपको बोला है कि रेंज है 40 मीटर एंड h है 10 मीटर, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मींस देखो अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया है ये आपके पास नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट आंसर, लेकिन उसके लिए पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर r इक्वल टू 4h कॉट थीटा याद है तो क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू ऐसे होगा ना, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू r/4h, तो r 40, 4 इंटू 10 भी 40, 40/40 1, तो कॉट का कौन सा थीटा 1 है, वही जिसका tan थीटा 1 है। थीटा इक्वल्स टू बन गया 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन है और आपको बोला है कि अगर ये सिचुएशन है तो बॉडी को कितने इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया होगा, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब देखो हमारे पास थीटा है, हमारे पास एच है, हमारे पास आर है,
तो आप आर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर एच का कर सकते हो, दोनों से भी आपके आंसर आएंगे। आर का फॉर्मूला क्या था रेंज का, 2u² साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, या फिर एच का क्या था, u² साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g। जो आवडतो त्याच्यामध्ये पुट करा व्हॅल्यू, यू विल गेट द आंसर। यू चाहिए हमें, सेकंड में पुट करते हैं। एच कितना है 10, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 10 200 इज इक्वल्स टू कौन है u²। अभी साइन स्क्वेयर थीटा है, थीटा कितना है 45, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो तिकडे से ऐसे आएगा ना यहाँ पे u² इंटू 1/2, ये 2 इधर जाएगा तो 400, मतलब 400 इक्वल्स टू u²। बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड u इक्वल टू बन रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन व्हाट विल बी द टाइम ऑफ एसेंट, सेम क्वेश्चन है, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा। टाइम ऑफ एसेंट क्या करना होगा, हाफ करना होगा u साइन थीटा बाय g, u कितना है 20, 20/10 2, 2/√2 मतलब √2, वेरी गुड, √2 मतलब 1.4 सेकंड। देखो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला था TA इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g। अब u यहाँ पे 20 है, g 10 है, साइन 45 मतलब 1/, तो ये कितना हो गया 2/√2, बट न्यूमरेटर के 2 को हम लिख सकते हैं √2 अपॉन √2 कैंसल, √2 इज द आंसर। ठीक है, तो √2 मतलब 1.4 सेकंड। अगर ये टाइम ऑफ एसेंट है चैताली, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2√2 मतलब 2.8 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन R एंड H। अभी सेम रिलेशन हमें फाइंड करना है इन बिटवीन H एंड T। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। अब इनके बिटवीन रिलेशन चाहिए, तो देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u² साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा बाय g। अब इन दोनों के साथ फिर से हम मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन करके अगर साइन की टर्म कैंसिल करनी है हम यहाँ पे स्क्वेयर कर लेंगे इनको, तो थोड़ा सा जो फॉर्म मिलेगा वो सिंप्लीफाइड रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको स्क्वेयर करेंगे, तो t² इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे करते हैं 2² 4 सांगा u² साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय g का स्क्वेयर। अभी हम करेंगे इनका डिवीजन, यानी बनेगा h/t²। तो देखो ये u² साइन स्क्वेयर थीटा 1g बचा क्या न्यूमरेटर में, क्या बचा 1/2, यहाँ पे सिर्फ 1/2 है ना, यहाँ पे कौन है 4/g। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई करो g/4, यानी यू विल गेट फाइनल रिलेशन h इज इक्वल्स टू 1/8 g इंटू टी का स्क्वायर। सोमेश वेयर 1/8 इज द नंबर है कि नहीं, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h का मतलब एंड t टाइम ऑफ फ्लाइट। असं भारी वाटतं मला ते। इथं जर t² केला नाही बेटा तर साइन एकच कॅन्सल होईल आणि या फॉर्मूल्यामध्ये पण साइन रहेगी। तो हमें अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया है, एच एंड टी के फॉर्म में डेटा दिया है और एक कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्म चाहिए। ते स्क्वेअर न करता पण आपण डिव्हिजन करू शकतो, बट तिथं साइन थीटा तसंच राहील। नेक्स्ट t² कैंसल, बरोबर। h इक्वल्स टू क्या हो गया 1/8 gt², मतलब आज का फर्स्ट फॉर्मूला क्या मिला था 4 का है, r इक्वल्स टू 4h cot थीटा। सेकंड क्या है h इक्वल्स टू 1/8 gt का स्क्वायर, h इक्वल्स टू 1/8
इसका मतलब अगर आपको बोला है कि एक बॉडी 4 सेकंड तक स्पेस में रहती है तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकती है? कैसे? h इक्वल टू 1/gt² है, 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16/8 मतलब 2, 2 इंटू 10 मतलब 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे h हो गया 20 मीटर। अगर आपको बोला है कि कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट 25 मीटर तक अटेन कर सकती है तो उसका मतलब कितनी देर तक स्पेस में रहेगी? √12 इन √20 म्हणते का? √20 म्हणणं सरळ कितना आ रहा है? t इक्वल्स टू √20 और √20 कितना होता है? 4.4 या फिर 4.5 सेकेंड। मतलब ये बनेगा बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, इफ क्वेश्चन इज गिवन इन सच अ वे दैट, कौन सा वे है? r इक्वल्स टू n इंटू एच। क्वेश्चन में डेटा अगर इस फॉर्म में गिवन है, r इक्वल्स टू n इंटू एच है, r का मतलब, h का मतलब, n का मतलब नंबर होगा कोई भी, मतलब आपको बोला जाएगा कि r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच है, r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच है, तो उस केस में हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे आएगा? देखो पहले सिंप्लीफाई करेंगे एज इट इज वैल्यू पुट करके, तो r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g इक्वल टू n इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u स्क्वायर, एक साइन एक g, बचा क्या? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कॉस थीटा है, इक्वल टू यहाँ पे कौन है? n इंटू साइन थीटा अपॉन 2 है, तो ये 2 इधर आएगा, कॉस उधर जाएगा, तो ये इक्वल्स टू क्या बन रहा है? 4 इक्वल्स टू n इंटू टेन ऑफ थीटा, यानी थीटा बनेगा टेन इनवर्स ऑफ 4/n का n/4, टेन इनवर्स ऑफ 4/n। मतलब कि आपको क्वेश्चन में अगर बोला जा रहा है कि r इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच है, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मीन्स कंडिशन क्या है कि जो हम डिराइव कर रहे हैं हे काही खूप भारी नाही, कुठून वेगळं काही आलेलं नाही है, वही जो फॉर्मूले कल हमने डिस्कस किए थे वही है, लेकिन जब एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो अगर ये फॉर्मेट हमें मालूम है तो विदाउट सॉल्विंग हमें आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है आपको? r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4/4 टेन इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको बोला है कि r इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एच है तो कितना होगा थीटा? 4/3, 4/3 का मतलब, आता जर क्वेश्चन एग्जाम मध्ये आला तर आपको tan इनवर्स ऑफ 4/3 कितना है वो प्रिंट करके देंगे, एंड अगर नहीं दिया है तो हमें फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 है, 4/3 मतलब कितना होता है? 1.33। ठीक है, अब देखो tan 60 कितना है? tan 45 कितना है? 1। tan 60 कितना है? 1.7 है, इसका मतलब ये 1.33 इन दोनों के इन बिटवीन है, तो एंगल भी 45 to 60 इसके इन बिटवीन होगा, तो ऑप्शन में जो रहेगा दैट विल बी आंसर। किती? 48, 50, 52 यांच्यापैकी कुठलाही असेल दॅट विल बी आन्सर। तुम्हाला ऑप्शन असे देणार नाही 48, 50, 52, 55, कळालं ना? आणि दिलेच असे तर मग आपल्याला अजून थोडीशी ॲक्युरेसी मेंटेन करावी लागेल। ही कशी? हे झाले अगोदर। ठीक आहे, नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल will be maximum. Range of the projectile will be maximum when
व्हेन, रुक जाओ, बोर्ड पे देखो, ये रेंज है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, नहीं, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहां पे देखो u एंड g ये तो कांस्टेंट है, तो r मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। अब साइन 2 थीटा मैक्सिमम चाहिए, लेकिन साइन की एंड कॉस की हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन थीटा कॉस थीटा 1 से ग्रेटर नहीं होता है। मतलब अगर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 है तो जो रेंज है वो मैक्सिमम बनेगी। अगर साइन 2 थीटा 1 है, इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना चाहिए? क्योंकि साइन 91 होता है ना, तो ये 2 थीटा की जगह पे 90 लिखेंगे तो ही 1 मिलेगा, इसका मतलब थीटा बनेगा। तो जब थीटा 45 डिग्री होता है तब रेंज क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जब थीटा 45 होता है तो रेंज क्या होती है? एंड जब रेंज मैक्सिमम है तब हाइट कितनी होगी? जब रेंज मॅक्झिमम आहे तब हाईट कितनी होगी? म्हणजे हे लिहून झाल्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट येईल, वेन रेंज इज मॅक्झिमम देन हाईट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। तुझी स्पीड थोडीशी कमी कर बेटा, 2.8x झाली आहे, त्याला 2x कर, r/4। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? वेन रेंज इज मैक्सिमम देन हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। अब देखो रेंज मैक्सिमम है, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? वहां पे थीटा 45 हो रहा है। अगर थीटा 45 है तो h इक्वल्स टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये h का फॉर्मूला है। अगर थीटा 45 है तो क्या होगा? ये यू स्क्वायर बाय 4g, ये कौन है? h। वेन रेंज इज मैक्सिमम तब हाइट कितनी होती है? यू स्क्वायर अपॉन 4g। लेकिन रेंज मैक्सिमम कितनी होती है? ये ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, लेकिन रेंज मैक्सिमम है, इसका मतलब साइन 2 थीटा 1 है, तो ये आर मैक्स कितना बनेगा? यू स्क्वेअर बाय जी बनेगा। आता याला इथं पुट करायचं असेल तर यू स्क्वेअर बाय जी रिप्लेस्ड बाय आर मैक्स होगा, यानी क्या होगा? एच इक्वल्स टू आर मैक्स अपॉन 4। आर मैक्स का मतलब यानी अगर मैक्सिमम रेंज 200 मीटर है तो उस केस में प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट अटेन करेगा? एंड अगर मैक्सिमम रेंज मालूम नहीं है लेकिन हाइट अटेन 20 कर रहा है तो 80। कळालं? यावर आपण खूप मोठा कन्फ्युजन झाला, पवनला डाऊट आला म्हणजे अवघड झालंय आता। थीटा किती आहे? 45 साइन 45 कळालं? पवनला वाटलं तर लगेच हे की नाही, आता साइन 2 थीटाचा थीटा घेतला आहे। चलो नेक्स्ट, स्टार मार्क करके लिखो, व्हेन टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड with initial velocities u1 and u2, with initial velocities u1 and u2 with angle of projections theta 1 and theta 2, with angle of projections theta 1 and theta 2, then T1 upon T2 will be अब T1 T2 क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? कैलकुलेट करो। बस यहाँ पे एक कंडीशन है, ब्रैकेट में लिखो, बोथ प्रोजेक्टाइल्स अटेन्स इक्वल मैक्सिमम हाइट। बोथ प्रोजेक्टाइल्स अटेन्स इक्वल मैक्सिमम हाइट। दोनों प्रोजेक्टाइल क्या कर रहे हैं? इक्वल मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहे हैं। मतलब क्या है? h1 इज इक्वल्स टू h2 है, तो t1 अपॉन t2 कितना होगा उसका रिलेशन फाइंड करना है। करो 1, वेरी गुड। कैसे?
कैसे सेम आएगा? देखो H1 इक्वल टू H2 ऐसे दिया है, तो हमें H1 का फॉर्मूला क्या है? U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इक्वल्स टू क्या आएगा? U2 साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। ये क्लियर है सबको? अब यहाँ पे 2g कैंसिल हो जाएगा, एंड अगर दोनों साइड में रूट लेंगे तो क्या बनेगा? U1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू U2 साइन थीटा 2। अगर मैं ये U2 साइन थीटा 2 को इधर लेके आऊंगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा या सब्सट्रैक्शन में? डिवीजन में। तो ये बनेगा U1 साइन थीटा 1 अपॉन U2 साइन थीटा 2। अब यहाँ पे क्या बचा? 0 या 1? 1। अब देखो हमें T1 अपॉन T2 फाइंड करना था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाय g 1 1, ये भी 2u साइन थीटा बाय g 2 2, तो 2 बाई जी काय राहिलं मग? U1 साइन थीटा 1 अपॉन, बट उसकी वैल्यू तो 1 थी, यानी हम लिख सकते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट जो अटेन कर रहा है सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है। फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने भी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, T1 बाई T2 इज 1, यानी T1 इक्वल्स टू T2। तो लिख क्या सकते हैं इसका कंक्लूजन? पहले बोर्ड पे जो है उसको लिख लो, फिर कंक्लूजन बोलता हूँ। कट नाही आला, आपण रूट घेतला. घेऊ शकतो का रूट? बघ एकदा. स्टार मार्कर के लिखो. सेम स्टेटमेंट का रिपीटेशन है कि इफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड with different initial velocity and different angle of projections to attain same height, then their time of flight will be same. Time of flight will be same. T1 equals to T2. Next point, when projectiles are projected with same initial velocity, when projectiles are projected with same velocity of projection but at complementary angles, वो सप्लीमेंटरी हो गए. कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स मतलब जिनकी सम 90 होती है. जैसे पहला अगर 45 है तो दूसरा 45, पहला अगर 60 तो दूसरा, पहला अगर 80 तो दूसरा 10. कड़ा ना, जिनकी सम 90 डिग्री होती है वो बनते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स. तो क्या लिखा है आपने? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड विथ डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विथ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स हैव सेम horizontal range, उनकी रेंज क्या होती है? सेम होती है. ठीक है, असतं कसं? देखो दोनों की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है. अगर हम पहले को प्रोजेक्ट कर रहे विथ थीटा तो दूसरे को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा विथ
90 माइनस थीटा, तो अगर थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी रेंज R1 कितनी होगी? 2u² साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा बाई जी, या फिर u² साइन 2 थीटा बाई जी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? R2 इक्वल्स टू 2u² साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी। बट अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री याद है तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 क्या बनेगा? 2u² cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। ठीक है, यानी कि दोनों की एक साइड सेम है। वी कैन कंक्लूड हियर R1 इज इक्वल्स टू होता है R2। यानी कि अगर प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी रेंज क्या रहेगी? सेम रहेगी। पवन कड़ा लो। नेक्स्ट, if two projectiles are projected if two projectiles are projected with same velocity of projection but at complementary angles then number 1 t for theta upon t for 90 minus theta will be, t का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, अब थीटा मतलब पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो था 90 माइनस थीटा मतलब उसका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल जो बाद में था। करो फाइंड रेशियो। tan थीटा, वेरी गुड। कैसे? देखो t फॉर थीटा कितना आएगा? 2u साइन थीटा अपॉन g, देन t फॉर 90 माइनस थीटा 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन g। बट ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को अपन आत्ताच कॉस थीटा म्हटलं होतो, तो इनको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 बाई जी, 2u बाई जी, 2u बाई जी कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा, तो ये बनेगा tan ऑफ थीटा। ठीक है, सेम वे अगर आपको h फॉर थीटा अपॉन h फॉर 90 माइनस थीटा फाइंड करना है, नाउ व्हाट इज h? हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, क्या होगा? मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा। देखो h फॉर थीटा क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड h फॉर 90 माइनस थीटा क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वेअर ऑफ 90 मायनस थीटा अपॉन 2g. आता हे असं असतं साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वेअर. 9/10 झालं हे सगळ्यांना, ठीक है. तो यहाँ पे फिर से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, मतलब क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वेयर थीटा. अगर इनको डिवाइड करेंगे तो फिर से यू स्क्वेयर बाई 2g यू स्क्वेयर बाई 2g, ये कौन है कॉस स्क्वेयर थीटा. तो साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा, मतलब ये बनेगा tan स्क्वेयर थीटा.
ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन. इफ a projectile is projected, if a projectile is projected with angle of projection of 30 degree, then it attains a maximum height of 10 meter. It attains a maximum height of 10 meter. Then what will be the height of the projectile? What will be the height of projectile when projected at 60 degree? पहले 30 दिया था, बाद में 60 दिया है, मतलब एंगल कौन से है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से. हाइट के बारे में डिस्कशन दिया है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. हमें h दिया है और h 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा? h थीटा कितना बोला है? 30 का 30 मीटर. तो ये बनेगा 30 डिवाइडेड बाय h फॉर 90 माइनस थीटा अननोन है. अरे तो एंगल 30 दिलाय, मॅक्झिमम हाईट किती आहे? 10. मेंढ्याच भरल्या सगळ्या. एक 30 म्हणले की एक 30. थीटा कितना है? 30. tan 30 3/2 1/√3 एंड 1/√3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 10 अपॉन ये 1/3. तो इसका मतलब नेक्स्ट केस में कितनी हाइट अटेन करेगा? 30 का 10/3 कळतं ना? हे इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल, मग 10 × 3 30 मीटर. दिस विल बी द हाइट अटेन. नेक्स्ट, if time of flight is 4 seconds at angle of projection of 60 degree, when same projectile is projected with 30 degree, then time of flight will be. म्हणजे थीटा दिया है बस, यू नहीं दिया है, तो उस केस में मतलब दोनों एंगल चेक करेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी है. पहले 30 था, बाद में 60 है. टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कशन है, मतलब ये एप्लीकेबल होगा. क्या होगा? पहले दिया है टाइम 4 अपॉन टी फॉर 90 माइनस थीटा अननोन है, इक्वल टू tan थीटा है. थीटा कितना है? 60. tan 60 √3. तो टी फॉर 90 माइनस थीटा कितना बनेगा? 4/√3 सेकेंड. अब √3 मतलब कितना है? तो 4/1.7 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, म्हणजे किती? 2.37 सेकंड. दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इन नेक्स्ट केस. ठीक है, अभी सेम रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट के एंड एच के, बट हमें थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में इनको डिराइव करना है. फिर से सेम सिचुएशन होगी, दो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स होंगे और हमें फाइंड करना है कि टी ऑफ थीटा प्लस टी ऑफ 90 माइनस थीटा इसका स्क्वेअर कितना होगा. हे असंच का करायचं? स्क्वेअरची ऍडिशन का करायची? क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ तो स्टैंडर्ड डेटा मिलने वाला है जो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाला है. ठीक है, हे अगोदर आपल्याला माहिती आहे म्हणून आपण हेच डिराइव करतो. राइट डाउन करो सॉल्व.
मतलब 2u/g का होल स्क्वेअर. कैसे देखो, याचा स्क्वेअर करायचा प्लस याचा स्क्वेअर करायचा. अब इन दोनों को स्क्वेअर करके ऐड कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखू का. अब यहाँ पे 2u/g है, यहाँ पे 2u/g है, स्क्वेयर इनका कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कौन बचा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू, यानी कि क्या होगा फाइनल आंसर. ठीक है, ली तो मैं एकदा देखो 2u साइन थीटा बाय g इसका होल स्क्वेयर है प्लस 2u कॉस ऑफ थीटा बाय g इसका होल स्क्वेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पे 2u/g है, यहाँ पे भी 2u/g है, इनको अगर कॉमन लेंगे इनका स्क्वेयर बाहर आएगा तो ब्रैकेट में कौन बचा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा. बट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज 1. इसका मतलब आपको ये जो रिलेशन था इसका आंसर मिलेगा 2u/g का होल स्क्वेयर. बट 2u/g होता क्या है, जो अब तक पढ़ा है हमने उससे कहीं पे रिलेट होता है क्या. 2u/g काय आहे, टाइम ऑफ फ्लाइट आहे, टाइम ऑफ फ्लाइटच असणार है क्योंकि यहाँ पे टी टी है मतलब इक्वल टू हमें टी का ही रिलेशन मिलेगा. लेकिन कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी. तो अगर वो 2u/g लिखना है तो साइन थीटा कितना चाहिए, जब उसको अपन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तब. समझ में आ रहा है ना. देखो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया मतलब थीटा बना थीटा 90 तो साइन 90, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा 2u/g. यानी सेम रिलेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, t फॉर थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू t फॉर 90 माइनस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू t का स्क्वायर. कळालं नाही, इथपर्यंत कळालं होतं की हां. फक्त अपन टी का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है टी का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी. अगर बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो थीटा कितना होगा, साइन 90. मग 1 इंटू 2u/g 2u/g इथं काय आलं होतं 2u/g का होल स्क्वेअर म्हणजे काय हा टीचा स्क्वेअर. ठीक आहे, चलो सो राइट डाउन क्वेश्चन. Time of flight of the projectile when projected with angle of projection of 30 degree is 4 seconds. Time of flight of the projectile, time of flight of the projectile when projected with angle of projection of 30 degree is 2 seconds. 2 पहले 4 होता था 2 झाला, is 2 seconds. Then calculate the time of flight for the same projectile when projected with same velocity of projection, when projected with same velocity of projection in vertically upward direction. झाला क्वेश्चन, एवढाच होता. परत फ्रॉम स्टार्ट. इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ अँगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 30 डिग्री हॅव टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड. इथपर्यंत लिहिले सगळ्यांनी. देन इफ अ सेम प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन देन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी. पहले क्वेश्चन समझाऊन घ्या. क्वेश्चन अगर समझ में आ गया सिंप्लीफिकेशन सॉल्यूशन इजी एकदम. मतलब यहाँ पे पहले 30 डिग्री से थ्रो कर रहे हैं तब का हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है, तो उसके ऊपर से हम 60 डिग्री के बाद मतलब फेंकने के बाद कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, टी फॉर थीटा अपॉन टी फॉर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा. यहाँ से टी फॉर 90 माइनस थीटा आएगा. एक बार टी फॉर 90 माइनस थीटा आ गया फिर क्या करेंगे, टी फॉर थीटा का स्क्वायर प्लस
टी पावर 90 माइनस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। वेरी गुड, 5.5 सेकंड। चलो कैसे करेंगे बोर्ड पे ध्यान दो। हमारे पास क्या है, टी थीटा है एंड टेन थीटा है, लेकिन हमें टी कैलकुलेट करने के लिए 90 माइनस थीटा भी रिक्वायर्ड है। तो पहले इसके ऊपर से टी फॉर 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करेंगे। कितना आता है ये, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टी फॉर थीटा अपॉन टेन थीटा। इसको 2 बोला है, टेन 30 कितना है 1/√3, मतलब ये बनेगा 2√3 सेकंड। हमें टी चाहिए तो यहाँ पे पुट कर दे, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2√3 का स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी टी इक्वल्स टू 4 सेकंड। नेक्स्ट, किती मोठा क्वेश्चन होता, बट ही प्रोसेस फॉलो न करता पण त्याचं आन्सर येतं, बट त्याचं सोल्युशन 1.5 पेज भरून आहे। T1 इक्वल टू आणि यू कुठं सेम, पहिले कॅल्क्युलेट करून घेतला का यू? हो ना, पण यू दिला नाही ना किती आहे, फर्स्ट केसमध्ये कॅल्क्युलेट करून घेतला यू साइन थीटा से। ठीक, वो भी चलो, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे टी स्क्वेयर थीटा प्लस टी ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर किया था, वैसे यहाँ से हमें एच फॉर थीटा प्लस एच फॉर 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करना है। करो कैलकुलेट, कितना है पहले सर्कल्स क्या होगा, फिर से यू स्क्वेयर बाय 2g कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब ये यू स्क्वेयर बाय 2g मतलब कौन है, मैक्सिमम हाइट। कब, अगर उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तब, मतलब h फॉर थीटा प्लस h फॉर 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है h। अब सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें r का h थीटा एंड h फॉर 90 माइनस थीटा इनका रिलेशन प्रूव करना है। तो बेसिकली क्या कंडीशन होती है, देखो पहले r का फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा बाय g। एंड अगर हम इस h थीटा को h ऑफ 90 माइनस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, h थीटा मतलब कौन, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g एंड h ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है, देखो 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा u स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g इंटू 2। इसको अगर बाजू में लिखेंगे तो इसको छोड़ के क्या बचता है वो देखो, ये बघा एक u स्क्वेयर लिया बाजू में और एक u स्क्वेयर रहेगा, एक साइन थीटा कॉस थीटा लिया है यहाँ पे और एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा रहेगा, तो न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में एक g घेतला है, हा एक g असाच राहील। अब ये 2 छोड़ दिए थे और एक्स्ट्रा का 2 यहाँ पे लिया था, तो उसको कैंसिल करने के लिए और एक 2 लगेगा, क्या बनेगा
8, यानी कि क्या हो गया, ये एच थीटा इंटू एच ऑफ 90 माइनस थीटा, ये कौन है, आर, एंड ये कौन है, नहीं कळते बघा एकदा, ये यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी है, तो इसको भी हम क्या लिखने वाले हैं, 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 एक्स्ट्रा लिया तो डिनोमिनेटर में भी 8 इंटू 2 क्या बनेगा 16, तो 1/16 अलग क्या बचा r, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो रहा है देखो इसका, h फॉर थीटा इंटू एच फॉर 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर बाय 16। पवन ही इथपर्यंत क्लिअर आहे, फक्त आपल्याला इथे ना आर इंट्रोड्यूस करायचं होतं, मग आर म्हणजे काय असतं, 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, मैंने लिख दिया डायरेक्ट 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, बट ये u स्क्वेयर कहाँ से, यहाँ से लिया, ये साइन स्क्वेयर था एक ले लिया तो बाजू में लिखना पड़ा दूसरा, कॉस स्क्वेयर में से एक कॉस लिया उरलेला इकडे लिहिला, इथं अजून एक u स्क्वेयर राहिला तो हा इथे लिहिला u स्क्वेयर, बट हे 2 इथं नव्हतेच, एक्स्ट्राचे घेतले, मल्टीप्लाई किया तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में पहले 2 इंटू 2 4 था और 2 लिए, मतलब ये 8 हो गया, एक जी इथं एक जी बाहर। सेम रिपीटेशन इसके लिए किया, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी 1/8 को बाजू में लिखा और न्यूमरेटर में 2 चाहिए था, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, मतलब 8 इंटू 2 16 बना, तो 1/16 इंटू आर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r इक्वल्स टू आर है 4 इंटू रूट ऑफ h फॉर थीटा इंटू h फॉर 90 माइनस थीटा। ये कब एप्लीकेबल है, ओनली फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, इसलिए उसको h1 एंड h2 नहीं लिखा है, h थीटा एंड h 90 माइनस थीटा लिखा है। हे नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, बट हे लक्षात ठेवा, हे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैसे हमने अभी r h थीटा एंड h 90 माइनस थीटा का रिलेशन डिराइव किया था, सेम वे मुझे r t फॉर थीटा एंड t 90 माइनस थीटा के लिए रिलेशन चाहिए, करो डिराइव अब। अभी मोबाइल तू पण करतो का? देखो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, आर का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यहाँ पे हमें एच नहीं टी बोला था ना, टी फॉर थीटा एंड टी फॉर 90 माइनस थीटा चाहिए, तो फिर से हम इसको टी थीटा इंटू टी फॉर 90 माइनस थीटा लिख देंगे। अब टी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी, एंड टी फॉर 90 माइनस थीटा, मतलब ये क्या बनेगा 2u स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय जी, हे सोडून काय राहिलं इथं, एक 2 एंड एक डिनोमिनेटर में जी, मतलब ये फिर से क्या बन गया r, यानी क्या होगा r इक्वल्स टू जी बाई 2 इंटू टी फॉर थीटा इंटू टी फॉर 90 माइनस थीटा। ठीक है, सारे एप्लीकेशंस एप्लीकेबल है व्हेन एंगल्स आर गिवन कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल। लेक्चर है ना, लेक्चर नहीं कोणाचे 12 नंतर आहेत। ठीक है, तो इसकी कुछ रिमेनिंग एप्लीकेशंस, देन हाफ एंड इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, उसका डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। टुमारो देयर इज ए लेक्चर, कड़ा ना, सेम टाइम में कल लेक्चर है, एंड जो संडे की टेस्ट होती है वो संडे नहीं है, मंडे को होगी, संडे को रेगुलर टेस्ट होगी।
तुमचं तिकडं काय आहे मला काही फरक पडत नाही. आपला जो टाइम आहे का 10:15 to 12 याच्यामध्ये आपलं शेड्यूल कंडक्ट होईल. कळालं ना? एज पर टुमारो. और उसके बाद में क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा. ठीक है, थैंक यू.